सांसें रुक गई थी। तो कहीं न कहीं देखिए, आप अगर उसी पॉलिटिक्स को दोहराते जाएँगे कि नहीं जनता आपकी मतलब ऐसी वोटर्स है जो आपके कोई भी कार्य करेंगे, आप उनके साथ कनेक्ट भी नहीं रहेंगे, आपको वोट करेंगे। अब ये माहौल नहीं बनने वाला है। जनता नेता को अपने बीच देखना चाहती है, जनता नेता को अपने जैसा देखना चाहती है। अगर ये गुण आप अपने आप में उत्पन्न कर पाते हैं, तो नया कोई कंप्यूटर पैदा ही नहीं होगा। तो कहीं न कहीं इनमें आपकी क्वालिटी रही, उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। जयराम जी, सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा अगर हम लोग वहाँ पर चर्चा कर रहे थे त्रिकोणीय चुनाव, और उसमें महतो यानी कि कुर्मी वोटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। महतो के बीच में टक्कर की बात हो रही थी, तो काफी ज्यादा प्रभाव जो है कुर्मियों का आपकी तरफ में नजर आया, काफी ज्यादा समर्थन नजर आया वहाँ पर। देखिए, सबसे पहली बात नो डाउट हमारा बेस वोटर मेरे खुद का समुदाय रहा, लेकिन उसके बाद भी बाकी समुदाय से भी मुझे लगभग 2.25 लाख वोट, 1.5 लाख से ऊपर के वोट गेन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग को सभी दलों ने सभी समुदाय ने अच्छा वोट दिया है और अच्छा जन समर्थन दिया है। लेकिन हाँ, नो डाउट जो बेस है वो समुदाय का वोट, आधार वोट रहा। जयराम जी, अब विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, सभी लोग अपनी तैयारियों में, तो क्या लग रहा है लोकसभा की तरह क्या इस बार झारखंड विधानसभा में भी कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो रहने वाला है? मैं आज आपको कह के जाता हूँ कि लोकसभा की तुलना में विधानसभा में हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि लोकसभा चुनाव सेंट्रल का था, उसके बावजूद हम लोग स्थानीय मुद्दों को, ये झारखंड के इतिहास का पहला अवसर है कि लोकसभा में लोग विस्थापन की बात करते थे, लोकसभा में झारखंड के मुद्दों की बात करते थे। तो ये तो हमें गर्व करना चाहिए कि हमने लोकसभा के चुनाव को, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होने वाले चुनाव को हम लोगों ने अपने विधानसभा के तर्ज पर और बिल्कुल मैंने आम मुद्दों के साथ हम उस चुनाव में टकराए। तो ये हम लोग गर्व की बात है। लेकिन विधानसभा का चुनाव जैसे ही आएगा, हम लोग का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा, हमारे प्रत्याशियों का प्रदर्शन भी बढ़ेगा, और हमें लगता है कि इस बार जो है वो शून्य नहीं रहेगा, हम लोग का खाता खुलेगा। कैसे बढ़ेगा, मतलब क्या तैयारी रहेगी उसके लिए? क्योंकि आपने अलग अलग जगहों पर अपने प्रत्याशी इस बार लोकसभा में उतारे, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि आप तैयार नहीं थे इस बार लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए, एक कहावत है कि तैयारी तो खिलाड़ी करते हैं, मैंने अनाड़ी करते हैं। हम तो खिलाड़ी हैं और बड़ा अच्छा खेल गए हम लोग। जहाँ तक तैयारी की बात है, नो डाउट अगर लोग कहते हैं तो गलत नहीं कहते। अगर कोई आपकी आलोचना, सही आलोचना करे तो उसको स्वीकार करना चाहिए। सही बात है, लोकसभा की तैयारी हमारी नहीं थी, लेकिन लोकसभा का चुनाव केवल हम लोग इसलिए लड़ना चाहते थे कि उस सदन में झारखंड के मुद्दों को रखने वाला कोई नहीं। वहाँ केवल और केवल एक दूसरे पर छींटाकशी करने वाले लोग हैं। जब वो सदन में जाएगा तो नेशनल मीडिया से जब वो रूबरू होगा, झारखंड के मुद्दों को रखेगा। जैसे हमको जेएनयू में बात रखने का अवसर मिला, हमने वही बात रखा जो झारखंड में रखते हैं। हमने कोई नया नहीं किया, ना कि भाई हम जेएनयू में आए तो लोगों को रिझाएंगे, कुछ बढ़िया बात कहेंगे। जो मेरे मुद्दे थे टू दी पॉइंट मैंने वहां भी रखा। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गया दिल्ली का, मैंने वहां भी उन्हीं मुद्दों को रखा। मैं स्कूल डेमोक्रेसी में गया, मैंने वहां भी उन्हीं मुद्दों पर बात किया, उन्हीं के समाधान पर बात किया। तो ओवरऑल मेरा एक संदेश था कि सदन में हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया, दुर्भाग्य है। किंतु आशा है जो लोग जीत कर गए हैं वो सदन में हमारा प्रेजेंटेशन करें। हाल ही में आप दिल्ली पे गए थे और वहाँ पर भी दिल्ली से ही यहाँ आ रहे हैं। जो वहाँ पर भी आपने बातचीत रखी थी, अपनी चीजों को वहाँ पर भी अच्छे तरीके से रखने का प्रयास किया था। कई सारे विधायक भी वहाँ पर मौजूद थे आपके साथ। कई सारे नहीं, एक बड़का गाँव की विधायक जी थी और बहुत सारे अन्य दलों के भी लोग थे, और काफी मैंने भारत के कोने कोने से आए थे। दक्षिण भारत से भी थे, पूर्वोत्तर से भी थे, हरियाणा से भी थे, दिल्ली से ज़्यादा, दिल्ली से तो क्योंकि दिल्ली का कार्यक्रम था तो दिल्ली से ज़्यादा थे, और विभिन्न दलों के यूथ, मैक्सिमम देखें यूथ लोग ही वहाँ आए हुए थे। आप लोगों ने अपनी पार्टी की समीक्षा की कि कहाँ पे हम लोग चूक गए, कहाँ रह गया, तो इस समीक्षा में आपने क्या पाया? देखिए, समीक्षा हम लोगों ने किया, हम लोग अति उत्साही रहे, यूथ थे, एग्रेसिव थे, हट कुछ नहीं होगा, धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, ये अति उत्साही, ये थोड़ा सा। और देखिए, हर जगह तो जयराम महतो नहीं पहुंच पाएगा। ये कमियां ये भी रही, लोगों की शिकायतें थी कि प्रत्याशी हमारे गांव नहीं आया। तो 1500 गांव हमने प्रयास किया था कि हम हर एक पंचायत में जाएंगे, पंचायत में गए हैं, लेकिन हर एक गांव तक नहीं जा पाए। और सबसे जो नुकसानदायक रहा वो 10 दिन जो हम लोग अंडरग्राउंड हो गए, जो पुलिस के दबिश के कारण, प्रशासनिक दांवपेच के कारण, जो वारंट का जो मामला आया था, जो 10 दिन अंडरग्राउंड हो गए, वो 10 दिन बहुत नुकसानदायक रहा। इसलिए नुकसानदायक रहा क्योंकि मैंने जैसे ही 13 तारीख से मैंने अपना सभा को स्टार्ट किया था, जो माहौल क्रिएट हो रहा था, एक दिन में हम ऐसा लग रहा था कि हम 10,000 वोट ऐड कर रहे हैं। तो अगर 10 दिन हम ग्राउंड में रहते तो 10 दहाएं 1 लाख वोट हम फिर ऐड कर लेते। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गिरिडीह की, लोगों की जन मुद्दे काफी ज्यादा है इस बार भी, और इस बार भी लोग प्रयास यही कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षक को जो आपके साथ अटैच हो रहे थे गिरिडीह में, चाहे
चाहे वो अभी फिलहाल की अगर बात करेंगे तो जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा जो है वो एक ही दिन रखती गई है। अभ्यर्थी में काफी ज्यादा इसको लेकर के भी आक्रोश है कि एक दिन में रखा, एक ही दिन में दोनों ही परीक्षाएं रखी गई, हम लोग दोनों के लिए तैयारी कर रहे थे। तो ये ऐसे कई मुद्दे अभी आमने सामने में। हाँ, निसंदेह छात्रों के मुद्दे सर्वप्रथम हमारे सामने रहते हैं। तो उन मुद्दों से हम लोग कभी समझौता नहीं करेंगे। हम लोग सदन के भीतर भी उन मुद्दों के साथ रहेंगे और सड़क में भी उन मुद्दों के साथ रहेंगे। हम लोग निश्चय ही छात्रों के आंदोलन के से हमारी उपज हुई है, तो छात्रों के साथ हम लोग हमेशा डट के रहे हैं। उसके लिए आज हमारे सभी साथियों पर एफआईआर भी हुए हैं। उसके बाद भी हम लोग का मनोबल टूटा नहीं है, ना गिरा है, हम लोग लड़े। अगर हम लोग बात करें झारखंड विधानसभा की, तो वहाँ पर कितना इस बार सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? क्या आप लोगों ने अभी हाल में रखा है कि हम लोग किस किस लोगों को इस बार चुनाव में उतारेंगे? प्लानिंग हो रही है और हमें लगता है कि 50 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद अगर आप सर्वे करके देते हैं 51 सीट, तो हम लोग लड़ेंगे, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। जैसे सनीदा सर्वे करके देंगे, गोड्डा में भी आप लोग का फैन फॉलोइंग अच्छा है और गोड्डा में भी आपकी चर्चा हो रही है, तो हमने सनीदा को कहा कि आप ही लड़ी ना गोड्डा से, आपका घर गोड्डा में है। तो मतलब आप जो भी आपके पास आएगा जो नॉर्मल अपना बताएगा कि हाँ यहाँ पे अच्छी फैन फॉलोइंग है, आप उसे टिकट दीजिएगा। देखिए, बार बार हम कह रहे हैं कि हम लोग चाहेंगे इंटेलेक्चुअल लोग हमारे दल से लड़े, तो हम लोग चाहेंगे कुछ पेशे से प्रोफेसर लोग लड़े, पेशे से वकील लोग लड़े, पेशे से मीडिया हाउस के लोग लड़े। मीडिया लोग लड़ना चाहिए, हमारे दल से 1-2 मीडिया कर्मी होने चाहिए, मीडिया कर्मी भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। देखिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। आज पढ़े लिखे नौजवान पॉलिटिक्स में नहीं रहने के कारण आज ये हमारी स्थिति है कि आज लोग हवा में, बताइए, जिस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड का पर्दाफाश होता है और उस देश में वही लोग सरकार में आ जाते हैं, तो आपको उस सब, देखिए, आप इसके समर्थक है नहीं, अलग विषय है, लेकिन इस विषय को आपको गंभीर लेना होगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बहुत बड़ा घोटाला है, एक अमानवीय घोटाला है, एक कत्लेआम वाला घोटाला है कि जिन कंपनियों को मैंने अलाउड ही नहीं था, उससे चंदा लेकर उनको अलाउड करते हैं और उसके बाद भी आप जीत के वे लोग चले जाते हैं। तो हमारे लोगों में लोकतांत्रिक समझ कितनी है ये बताने की आवश्यकता है। इस बार जयराम है तो पूरी तरीके से तैयार है विधानसभा के लिए। कोई आप खुद कहाँ से इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? क्या आप उसी क्षेत्र से लड़ेंगे या फिर कुछ और प्लानिंग है? देखिए, इलाका तो बिल्लियों का होता है कि बांट लेते हैं कि इस घर की दूध मुझे पीनी है, इस घर की दूध मुझे पीनी है। हमारा कोई इलाका नहीं है, जहाँ मूड होगा, जहाँ चुनौतियाँ ज्यादा मिलेगी, उठ के चले आएंगे। यानी कि आप टाइगर है? हैं, तभी तो आज राज्य की राजनीति में हम लोग ना होते हुए भी चर्चा का विषय हैं। और हम तो चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव हम कहाँ से लड़े, उसके लिए आपको जिम्मा सौंपते हैं। आप एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करके दीजिए कि टुंडी लड़े, डुमरी लड़े, गुमिया लड़े, बेरमो लड़े, बागमारा लड़े, या फिर कहीं मांडू बार मैंने इधर हजारीबाग होते हुए कहीं हम रामगढ़ तक आना पड़े, ये आप सर्वे की। यानी कि अब इन्होंने कह दिया है कि हम सभी जगह के लिए तैयार है, जहां से हमें ज्यादा लोग कहेंगे कि इस बार आप यहां से चुनाव लड़े, हम उस जगह जाएंगे। लेकिन जरूर इन्होंने कहा कि कुछ चूक हो गई, युवा थे, युवाओं में जोश ज्यादा था और कहीं ना कहीं उसकी वजह से हम लोग बहुत अस्वस्थ हो गए थे। लेकिन इस बार झारखंड विधानसभा में पूरी तैयारी रहेगी और जीत जो है इस बार टाइगर लेकर के जाएगा। फिलहाल इस खबर में बात इतना ही। सहयोगी सुशील के साथ में पूजा दुबे, 99 न्यूज, रांची। ऑफिस में टाइम दीजिएगा। ठीक है, हम आपको टेलीफोन कर लेंगे। आइए, हो भाग्य हमारे आपके दुर्लभ। हम वेट कर रहे थे कि लोगों का खत्म होगा तो आएंगे। आप देख रहे थे, मन कर रहा है अपनी कुर्सी आपको दे। अरे नहीं एकदम। आप एक करिश्माई पत्रकार हमारे बीच आई हैं, आपकी करिश्माओं का कुछ कहना है? आप गजब रिपोर्टिंग रोज करती हैं। खराब सेंस में नहीं, अच्छे सेंस में रहे, गजब का रिपोर्टिंग मैंने आपका था। वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। नारी के लिए हम लोग खराब हो ही नहीं सकते। ऊपर से बैचलर लड़के लोग नारी के लिए खराब। तो ये अच्छा लगा लास्ट लाइन। झारखंड का मुद्दा हो चाहे किसी और का, स्टूडेंट हमेशा जिसकी बात करते हैं वो जयराम महतो सिंह। आज हमारे साथ जयराम महतो हैं, जुड़े हैं, उनसे डायरेक्टली बात करेंगे कि जैसे लोकसभा का जो लोकसभा चुनाव है, आप तो प्रत्याशी भी रहे, तीसरे पायदान पे रहे, आने वाले चुनाव में क्या कुछ रणनीति बनाई है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, इस चुनाव की हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा नहीं, प्रखंड वाइज घुस के समीक्षाएं कर रहे हैं कि आखिर कमियां कहाँ रही। तो जो कमियां दिखी, उन कमियों पर हम लोग संशोधन करेंगे, उन कमियों पर सुधार करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले लक्ष्य, भूख चैन नींद को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो। तो हम लोग नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। यूथ है और हमें
किसी भी प्रकार से हम लोग ना मेंटली डिस्टर्ब हुए ना फिजिकली डिस्टर्ब हुए, हम लोग दोगुनी ऊर्जा के साथ विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम तमाम झारखंड के मतदाता उनका जनादेश का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और उन्होंने हमारे पक्ष में जो 8.25 लाख से लमसम वोट किया उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करते हैं। और विशेष आभार हम जो मतगणना कर्मी हैं, जो इलेक्शन के ड्यूटी में थे, उन्होंने गजब का हमें समर्थन किया, जिसमें मैक्सिमम शिक्षक लोग थे, तो सिपाही कर्मी लोग थे, और जो भी मतलब ड्यूटी में थे, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जब होगा तो हमारे वोट का मार्जिन भी बढ़ेगा, हमारे जो प्रत्याशी है उनका स्तर भी बढ़ेगा। सीपी चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, पुलिस सवारी से आगे। देखिए, सबसे पहली बात, सीपी चौधरी जी को बधाई देते हैं, सांसद बन के गए हैं, दूसरे टर्म में गए हैं, अच्छा काम कीजिए, जनता के बीच कनेक्ट होकर रहिए। देखिए, अगर मंत्री हम भी चाहते थे, भले चुनाव हार जीत जो भी है, लेकिन मिल जाना चाहिए था, क्योंकि इसलिए मिल जाना चाहिए था लॉजिकली, क्योंकि जितने भी गठबंधन एनडीए में हैं, हमसे भी एक सीट है, मंत्री मिला, अनुप्रिया पटेल दीदी जो भी है उनको भी एक सीट था, वो भी मंत्री बने, तो उस नाते गठबंधन के नाते इनको अभी मंत्री पद में योगदान बन रहा था, लेकिन अगर नहीं बना तो इसमें कारण इनका खुद है। इसलिए कारण है कि मोदी जी जब आए थे, आपको याद होगा, कोडरमा का कोई क्षेत्र था, वो सभा कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा था कि गिरिडीह का भी एमपी हम है और कोडरमा का भी एमपी हम। तो भैया कोडरमा वाले को दे दिए मंत्री पद, अब गिरिडीह को देंगे कि नहीं देंगे तो मोदी से पूछना होगा। और आप खुद उस वीडियो को वायरल किए, जो उनके पार्टी का जो मतलब ऑथराइज्ड आईडी है, वहां से आप वायरल करते हैं मोदी जी का ये भाषण कि गिरिडीह के एमपी हम है। तो भाई, गिरिडीह के एमपी अगर मोदी जी है तो मोदी तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो गिरिडीह वालों को तो गर्व होना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री है, मंत्री लिए क्या कीजिए। लेकिन इसमें खामी खुद सांसद महोदय की रही, वे कभी आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़े ही नहीं। किसी भी मीडिया से मुखातिब उन्होंने क्या कहा, राम जी, भाई ठीक है, ईश्वर पर हर किसी की आस्था है, लेकिन उसको चुनाव से तो आप परहेज करते हैं। तो वह अगर अपने किसी 5 साल के रोड मैप के साथ चुनाव लड़ते तो मुझे लगता है मंत्री पद भी मिलेगा। आदिवासी और आदिवासी देखिए, सबसे पहली बात है कि झारखंड दिल्ली नहीं है। अगर झारखंड दिल्ली होता तो ना वो जेएमएम के करीब हो पाते, ना वो आजसू के करीब हो पाते, ना कांग्रेस बीजेपी के करीब हो पाते, क्योंकि आपको भी मालूम है कि उनका एजेंडा क्या है। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आज वो किस प्रकार से क्रोनी कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार अमीरों की आय दुगनी हो रही है, गरीबों की आय लगातार कम हो रही है। आप उस पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर दिल्ली के तर्ज पर हमारे लोग अपने वोट को लेकर जागरूक होते हैं तो इनकी स्थिति बदतर होती है। लेकिन चूंकि ये राज्य दिल्ली है नहीं, तो इसलिए आज इनकी स्थिति ऐसी है। तो मुझे लगता है कि और कुछ दिन ये ट्राई कर सकते हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में रख सकते हैं, लेकिन जैसे इनका पोल खुलेगा, इनसे उनका जो रुझान है वो कम होगा। दिल्ली में आपकी जो मुलाकात हुई थी कांग्रेस के विधायक से, तो क्या कह सकते हैं कि आपने नजदीकिया कांग्रेस से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सीडेंटली मुलाकात। वो आमंत्रित थे, वहाँ जाने के बाद पता चला, जब उस कॉन्फ्रेंस हॉल में हम बैठे तो देखे कि बड़कागांव से विधायक जी आए हैं। कितने राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात हुई? काफी लोगों से हुई, और उनका परिचय था, किसी का युवा मोर्चा के स्टेट लेवल के अध्यक्ष थे, कोई महिला विंग की स्टेट लेवल की अध्यक्ष थी, कोई सेंट्रल भी थी। लेकिन हाँ, उनमें एक चीज था कि मेरे प्रति इस बात के लिए वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि 3.5 लाख वोट हम लाए कैसे आए। तो लगातार वे भी उसी चीज को पूछ रहे हैं कि हम लोग भी 20 साल से पार्टी में, अगर पार्टी टिकट ना दे हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लेंगे इतना वोट। बोले भाई, आप पे डिपेंड करता है। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव तो कितनी सीटों पर आप? 50 सीटों पे लड़ेंगे। रांची उसमें है, क्योंकि रांची में भी आपकी रांची में फैन फॉलोइंग है, लेकिन रांची में जितने हमारे पास कार्यकर्ता हैं उससे कहीं जाना ज्यादा गुना पत्रकारों से हमारा संबंध है। तो हम चाहेंगे अगर पत्रकारिता वर्ग से अगर कोई आए तो अभी 6 महीने का समय है, मेहनत किया जाए, उनके साथ हम लोग रांची फतेह करेंगे। हो गया, आइए मैम, बिराजिए। बधाई करिश्मा जी, आपको मेरी शादी नहीं होगी, मेरी शादी है तो हम अलग से आपको कार्ड देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पीछे हो जाएगा तो आगे पीछे हो, ठीक है। ले ले फोन देखो तो। हेलो हेलो हेलो। जल जंगल जमीन नियोजन नीति स्थानीय नीति की बात करने वाले जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। मेरे मन में एक पहला सवाल आपके लिए है, आपको देखकर ऐसा लगा कि अब आप
स्टूडेंट लीडर है या फिर महतो लीडर है? देखिए, किसी कास्ट का तो लीडर नहीं है, इसलिए नहीं है कि 3.5 लाख वोट एक कास्ट के नहीं। और हम चाहेंगे कि अब 2 वर्षों के बाद तो कम से कम इस सवाल से विराम दे दिया जाए। इस सवाल का उत्तर हम कई मर्तबा दे चुके हैं और जिन लोगों ने मुझे मत दिया, चलिए मैं एक प्रखंड की बात करता हूँ। हमारे लोकसभा में एक प्रखंड आता है, उसका नाम है जरीडीह। उस प्रखंड में एकमात्र गांव है कुर्मियों का, जो भस्की पंचायत का क्षेत्र पड़ता है, 1-2 ही गांव है। वहाँ मुझे 17,000 वोट मिले हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर मेरे समुदाय के वोट वहाँ मिले भी होंगे तो मुझे 2,000 मिले होंगे, यानी 15,000 नन कुर्मी वोट। तो अब हमें लगता है कि अब इस सवाल से हमें विराम मिले, इस सवाल से हमें राहत मिले। अब हम लोग किसी जात के नहीं, जमात के नेता हैं, हम लोग विचारों के नेता हैं, झारखंड के मुद्दों के नेता हैं और उसके साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आपने कितना साथ कमाई, आपको नहीं लगता है कि सीधा आपको विधानसभा चुनाव में जाना चाहिए था और वहाँ पर जो परिणाम आता उससे लोग सरप्राइज हो जाते हैं? देखिए, एक्चुअली ऐसा है ना मैम, अगर हम लोग लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते ना तो लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग चुनाव के टाइम निकल लेते हैं, चुनाव को बाइकआउट करते हैं। तो लोकसभा चुनाव से हमने एक संदेश दे दिया है कि विधानसभा ऐसा धाकड़ हो। वो क्या कहती है, पिक्चर है नहीं, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है और पिक्चर बिल्कुल रंगीन होगी और 3D के स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। आप अभी जेएनयू गए थे और वहाँ पर आपने क्या देखा? साथ ही मैं ये भी सवाल पूछूंगी कि राष्ट्रवाद वहाँ दिखा या फिर नहीं दिखा? अगर दिखा तो इसको किस रूप में ले रहे? सबसे पहला बात, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, ये हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो नेता प्रेजेंट करते हैं उसको हम राष्ट्रवाद नहीं मानते। राष्ट्रवाद क्या मतलब कि आप तिरंगे से अगर प्रेम करते हैं तो राष्ट्रवाद है, आप अगर जन गण मन से अगर सम्मान करते तो राष्ट्रवाद है। आप इंसान को लात मार दीजिए, जी नहीं। मेरा मानना है कि आप जितना तिरंगा से प्रेम करते हैं उससे कई ज्यादा गुना आपको उस मानव से प्रेम करना है। आप मानव को लात मार रहे हैं, आप उसके साथ नफरत फैला रहे हैं, आप उसको वंचित कर रहे हैं उसके अधिकारों से, और आप कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, जी नहीं। तो इसीलिए जेएनयू विचारों की बात करता है। वहाँ जब हम गए तो वहाँ मैक्सिमम जो बातें हुई वो स्टूडेंट पे बात हुई, इस देश की बढ़ती हुई महंगाई पे बात हुई और किसानों की बात हुई। अब राष्ट्रवाद में अगर किसान नहीं आते हैं तो शायद वे लोग राष्ट्रवादी नहीं है, अगर किसान राष्ट्रवाद में आते हैं तो वे लोग भी राष्ट्रवादी हैं भैया। उन्होंने किसानों की बात की मैक्सिमम। ये जो पॉलिटिकल पार्टियों का राष्ट्रवाद, इससे हमें दूर हटना होगा। उसको थोड़ा अंग्रेजी हम ले जाते हैं, एक होता है नेशनलिज्म, एक होता है पेट्रियोटिज्म। ये लोग नेशनलिज्म की बात करते हैं, पेट्रियोटिज्म की बात नहीं करते। नेशनलिज्म का मतलब है कि ये पूरा भारत हमारा है, झारखंड भी हमारा है, लेकिन झारखंडी लोग हमारे नहीं। और पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है भारत हमारा है, झारखंड भी हमारा है और झारखंड के लोग भी हमारे हैं, उसे कहते हैं पेट्रियोटिज्म। तो ये लोग बात करते हैं नेशनलिज्म की, ये लोग पेट्रियोटिज्म की बात नहीं करते हैं और हम पेट्रियोटिज्म के समर्थक हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम विशेषकर युवाओं को देंगे कि ये देखिए, आपका मोनोपोली क्या है कि अगर तिरंगा, मान के चलिए तिरंगा भी जमीन पे गिरा हो और एक घायल व्यक्ति भी गिरा हो, किसे उठाएंगे? राष्ट्रवाद लोग तिरंगा को चुनेंगे, जी नहीं, मैं उस इंसान को चुनूंगा, क्योंकि तिरंगा को दर्द नहीं होता है। तिरंगा 100 साल पहले नहीं था और शायद 100 साल बाद तिरंगा का स्वरूप भी बदला जाएगा, लेकिन उस इंसान की भावनाएं आदिकाल से हैं और अनादिकाल तक रहेंगी। तो अगर मेरी ये सोच अगर राष्ट्रवादी नहीं है तो आप हमें जिस श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन अगर मेरे सामने कभी भी ऐसा जीवन में आया कि तिरंगा भी जमीन पर पड़ा हो और एक घायल व्यक्ति भी जमीन पर पड़ा हो, मैं घायल व्यक्ति का चयन करूंगा। अच्छा, युवाओं के हित को लेकर आप लगातार आंदोलन किए हैं। झारखंड के लोग या फिर झारखंड के एक बच्चे जो है आपको अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप उनके हित में बात करते हैं। एक वो जहाँ चंपई सोरेन ने ये कहा है कि 40,000 नियुक्ति वो 4 महीने के भीतर करेंगे। तो अगर पूरा नियुक्ति खत्म हो जाता है, नियुक्ति प्रक्रिया खत्म हो जाती है, जो आप लोगों का था वो पूरा हो जाता है, तो क्या आप लोगों की जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी पूरे तरीके से, या फिर आगे आने वाले समय में और भी कुछ आप मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, वर्तमान सरकार कहती है, अच्छा बात है, मीठा मीठा कहती है। चंपई सरकार से हम पहला आग्रह करेंगे कि वो गैर मजरूआ जो जमीन है उसका रसीद किसानों के पक्ष में कटवाए। किसान परेशान हो चुके हैं, आत्महत्या के कगार पर हैं। रोज नई नई सड़कें बनती हैं और उनके जमीनों को जीएम लैंड बोल के तमाशा बना के ले लिया जा रहा है। तो ठीक है, 40,000 नियुक्तियां ठीक है चलती रहेंगी, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जल जमीन जंगल की बात करते हैं। आप जो जमीन है किसानों की उसका रसीद कटवाया जाए, और आपका मैनिफेस्टो में था कि आप किसानों की जमीन का रसीद काटेंगे। आज जाके देखिए क्या स्थिति है। पंजी की 2 के नाम पर किस प्रकार मैंने प्रखंड पदाधिकारियों की धांधली है, किस प्रकार गरीब आदमी अपने जूते घिसकर प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटता है, फिर भी उसके जमीनों का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो आप काम कीजिए, ठीक है। आप 40,000 नियुक्ति की बात की, अच्छी बात है। अगर आप 40,000 नियुक्तियां दे पाते हैं तो 40,000 वोट आपके हो जाएंगे। उनके परिवार है, 40 के 5 से गुना करेंगे तो लाखों में चले जाएंगे। तो नो डाउट चली जाए, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग अब चुनाव से बाहर जाएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी की जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं झामुमो से मिलता जुलता लगता है, क्योंकि झामुमो की ओर से भी ये कहा जाता है कि जल जंगल जमीन को लेकर झामुमो जो है लगातार आंदोलन किया है और लड़ाई लड़ी है। तो क्या लगता है कि आपकी जो विचारधारा है वो झामुमो से सिमिलर है? देखिए, सिमिलर किसी से भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि क्या झामुमो की विचारधारा वो रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कई
इसी जगह पर आपके सामने एक राज खोला था कि हरमो नदी या कोई नदी है जहाँ अतिक्रमण है, उस पर सरकार ने बाकायदा नोटिस भी जारी किया था उस अतिक्रमण से मुक्त करने का, बाकायदा बुलडोजर चलना भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहाँ एक मंत्री जी का दखल मिला था। वो मंत्री आलमगीर आलम थे, आज कह दे रहे, चूंकि ईडी ने रडार में अब ले लिया। तो आप कैसे बात करेंगे जल जमीन जंगल की, बताने की आपके मंत्री महोदय नदी में घर बना के बैठे हैं भैया आपके। और मैंने क्या घोषणा किया है कि जिस दिन मेरे प्रत्याशी का अगर 1 इंच भी जमीन अगर गिर कहीं खरीदेगा उसको हम अगला बार टिकट नहीं देंगे। अगर आप में ये हिम्मत है क्रांतिकारी, आप उठाइए, हम लोग पीछे आ जाएंगे। आपके मंत्री जंगल में कब्जा करके बैठे हैं, आपके मंत्री नदी में घर बना के बैठे हैं, इसीलिए आपने बुलडोजर रोक दिया। ये आप कहते हैं जल जमीन जंगल से मुक्त करेंगे और आप खुद उसमें अधिग्रहण कर रहे हैं। भैया कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हम लोग एकदम स्वच्छ पॉलिटिक्स करने आए हैं। हम लोग जल जमीन जंगल तो छोड़ ही दीजिए, अगर कोई मेरा नेता धनबाद का अगर रांची में जमीन खरीदेगा चुनाव जीतने के बाद, अगला वर्ष को टिकट नहीं देंगे। दैट्स ऑल। चलिए हम सवाल को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन भीड़ से एक युवा जो है वो ये बोल रहा है कि आप पलामू क्यों नहीं विजिट करते हैं। वो युवा है, लगातार मुझसे ये बोल रहा है कि आप पूछिए दादा से कि वो क्यों नहीं आते हैं पलामू। हम लोग 20 के बाद जा रहे हैं पलामू का। हम लोग का 3 दिवसीय 3 जिला के लिए 3 दिवसीय प्रवास है और वहाँ पलामू के विषय पे भी हम लोग अवगत होंगे। पलामू की समस्या बाढ़ को लेकर है, सुखाड़ को लेकर है, उन विषयों से हम लोग परिचित होंगे और उन विषयों को लेकर भी हम लोग मूवमेंट करेंगे। चुनाव आते जाते रहेंगे। चुनाव से परिचय नहीं हमारा परिचय आंदोलन से है। उस आंदोलन के परिचय को हम लोग जिंदा रखेंगे। अच्छा, चलिए अब हम अपने सवाल को फिर से कंटिन्यू करते हैं कि लगातार आजसू की ओर से कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने एक बयान दिया। उनका कहना है कि अगर जयराम महतो के पास हिम्मत है तो वो गोमिया के चुनाव में देखते हैं क्या होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर वो तीसरी बार इस बात को रिपीट किए तो आज यहाँ खड़ा बैठ के बोलते हैं कि हम गोमिया लड़ेंगे, क्योंकि हम उस शख्स का आदर करते हैं। वो पीएचडी होल्डर है, हम भी एक पढ़ा लिखा हम पीएचडी के छात्र हैं, लेकिन हमें दुर्भाग्य है कि देखिए हम एक युवा हैं, हम में गुस्सा है, हम में आक्रोश है, हम में कुछ शब्द मेरे मुंह से आएंगे कि जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हम 2 दिन बाद उसके लिए माफी मांग लेंगे, लेकिन एक मजाक आदमी इस तरह का बात करता है, बचकानी बातें करता है, उल्लू है, ये है, क्या क्या बोलते हैं। तो अगर बोल देते हैं करिश्मा जी, अगर आदरणीय लंबोदर बाबू, मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय लंबोदर बाबू अगर तीसरी बार चुनौती देते हैं तो हम उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लगातार आप समीक्षा कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी पार्टी से कौन से पार्टी को नुकसान हो सकता है? क्योंकि लगातार आजसू भी खुलकर बोलती हुई नजर आ रही है, या फिर हम बात करेंगे झामुमो, वो भी खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि आपकी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, कौन से पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान है? देखिए, पार्टी को यहाँ नुकसान नहीं हुआ, यहाँ नेताओं को नुकसान हुआ। जो नेता पूंजीवाद की पॉलिटिक्स करते हैं, जो नेता अपने परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाने की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सीधा खतरा है। जो नेता 20 साल बाद इस तैयारी में थे कि 20 साल बाद हम पॉलिटिक्स किए, 5 बार हम विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, और जब हम रिटायरमेंट लेंगे तो अपने छत की बालकनी में खड़ा होंगे, अपने बेटे को यूं खड़ा करेंगे, ये रहा महेंद्र बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली का शासन खत्म हुआ, ये रहा महेंद्र बाहुबली, तुमको हमसे डर है। अच्छा, इस भीड़ में मैंने एक बयान आपका सुना भी अभी, क्या कि आप प्रोफाइल देख रहे हैं, जो लोग इच्छुक हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या क्राइटेरिया रखे हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें प्रोसेस नहीं पता है कि आप तक कैसे पहुंचे और कैसे चुनाव लड़े आपके देखिए, क्राइटेरिया है कि सबसे पहला बात, कम से कम देखिए हमारे जो कैंडिडेट होंगे 1-2 अपवाद हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम ग्रेजुएट होंगे, एकदम ग्रेजुएशन से कम नहीं होगा। 1-2 चूंकि पुराने साथी हैं, आंदोलन से जुड़े हैं, तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हमारे ग्रेजुएट होंगे। उनका जो आधार होगा जनता के बीच कनेक्टिविटी का होगा, आंदोलन में उनकी भूमिका का रहेगा, और सबसे खास बात उनमें एक हिमालय जैसा अस्थिरता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आप आज नेता तो हम लोग कईयों को बना रहे हैं और बना भी दें, तो ऐसा नहीं कि फ्यूचर में फिर आप किसी दल के साथ जाने के बारे में सोचेंगे। तो इन चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भैया आज मेहनत लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी बहनें अपना मतलब पॉकेट मनी गुल्लक में डाल कर दे रही हैं, और उस उम्मीदों को अगर कोई ऐसा व्यक्ति नजर आएगा कि तोड़ता हुआ दिखेगा तो फिर हम लोग परहेज करेंगे। अभी तक कितने प्रोफाइल आए हैं और कितने शॉर्टलिस्ट हो गए? देखिए, बहुत सारे आए हैं, लेकिन उन पर काम हो रहा है, उन पर मंथन हो रहा है। देखिए, जैसे कि मान के चलिए करिश्मा जी, हम लोग का प्रभाव का क्षेत्र आंदोलन का रहा है वो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह का कुछ हिस्सा रामगढ़ का पूरा रहा है, रांची कुछ रहा है, कोल्हान रहा है। लेकिन उसके अलावा जब हम पलामू जाएंगे, पलामू हमारा फर्स्ट टाइम रहेगा, तो वहाँ तो हम ऐसे प्रत्याशी को तरजीह देंगे कि भाई जो आंदोलन से उस क्षेत्र के आंदोलन में किए, भले उनका हमारा संबंध नहीं रहा है, तो वहाँ कुछ चीजें नहीं दिखेंगी क्योंकि वो नया क्षेत्र होगा। अच्छा, ये कहा जा रहा था कि झारखंड में इस बार मोदी लहर देखने को मिलेगा, लेकिन 5 ट्राइबल सीट बीजेपी हार गई थी। इसको किस रूप में ले रहे? क्या लगता है कि अभी भी जो आदिवासी मूलवासी है वो बीजेपी को उस तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बीजेपी की जो विचारधारा है उससे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? क्या ऐसा आपको लगता है? देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो स्ट्रेट है, साफ सुथरी है कि वह जो कैपिटलिज्म है उसकी पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है।
और आदिवासी जल जमीन जंगल की पॉलिटिक्स करती है, वे चीज़ों में उनकी आस्था है और आप लगातार उन चीज़ों को दोहन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हसदेव का जंगल, आप इतना भारी भरकम जंगल जहां अनुमानित 2,15,000 पेड़ काटे गए हैं और तुरंत उस क्षेत्र के स्वरूप को भी आपने बदल दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो आइडियोलॉजी वो हमने आदिवासियत आवरण में जीने वाले लोगों से हटकर है। किसानों के साथ भी आप उनकी विचारधारा कनेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आप किसानों की बात नहीं कर रहे हैं। आप ले देखिए, देश में कुछ उद्योगपति हैं और इलेक्टोरल बोर्ड ने तो जग जाहिर कर दिया आपके प्रेम को कि आपका प्रेम किशोर है, भले जनता समझे या ना समझे। क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि हम लोग लोकतंत्र मैंने स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। भारत देश लोकतंत्र स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए आज भी 3 पीढ़ी से लोग नेता बन रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है। तो भारत देश कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए तैयार नहीं था। लोकसभा चुनाव में आप हो या फिर आपकी जो भी प्रत्याशी है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। समीक्षा आप लोग कर रहे हैं और भी अन्य पार्टी जो है समीक्षा कर रही है कि कहाँ कहाँ चूक हुई है। आप लोगों ने अब तक क्या देखा, कहाँ चूक हुई है और कैसे सुधारिएगा इसको विधानसभा चुनाव में? नो डाउट चूक बहुत सारी हुई। सबसे पहली बात की हमारे पास युवा थे, एकदम पूरा लेवल का ऊर्जा, कैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, धुआं कर देंगे, बूथ में गर्दा उठा देंगे, ऐसे युवा थे जो अति उत्साह। साफ शब्दों में देखिए, अपनी खामियों को स्वीकार करने में परहेज नहीं होता। हमारी खामियां वहीं दिखी, युवाओं के उत्साह में दिखी, युवाओं के अति उत्साह में दिखी, और वही खामियां। और सबसे महत्वपूर्ण ये जो रहा कि हम लोग चुनाव लड़े नहीं थे। बाकी जो प्रत्याशी थे वो क्या कर रहे थे मालूम है? वो अगर एक दिन दौरा करते थे तो 2 दिन अपने वार रूम में बैठते थे, और हम क्या करते थे पागलों की तरह 7:30 बजे उठते थे और रात के 5 बजे तक हम सभा करते थे। 4 बजे 3 बजे भोर सभा कर रहे हैं। यानी हम अगर 1 घंटा भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारा भी माइंडेड लड़का है, अगर 1 घंटा भी हम साफ सुथरा बैठ जाते तो चुनाव का रिजल्ट बेहतर होता। वे लोग लगातार साजिशें कर रहे हैं तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और साजिशों का हद भी उन्होंने पार कर दिया। मैं 2-3 साजिश आपको बताऊंगा, आपको हंसी आएगी। हमारी एक तस्वीर है किसी इंटरनेट में माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ। वो मामला था, एक आवेदन लेकर हम गए थे ओवर ब्रिज को लेकर, फुट ओवर ब्रिज को लेकर। अब क्या किया, जेएमएम वालों ने उस तस्वीर को निकाला, बढ़िया जेरक्स निकाला, और जेएमएम जो समर्थक हैं जो मेरे पक्ष में आ रहे थे उन्हें घर में चिपका दिया कि इसका तो सांसद से खुद ही पट रही है। अब एक फुटबॉल टूर्नामेंट में मिले थे डुलू महतो से, उस तस्वीर को निकाला, उसको भी लोगों ने दीवार में चिपका दिया। और एक तस्वीर तो हद है, हमारे इंस्टाग्राम में पोस्ट आप भी दिखेगा, हमारी एक मित्र है, महिला मित्र, उनके शादी में गए थे, उनको बधाई दिए थे लिख के भैया, और ऐसे बहुत सारे को दिए। अब उनके तस्वीर को भी निकाल के जेरक्स से बोल रहा है कि लड़का तो झूठ बोलता है, उसका शादी हो गया, वो अपने आप को बैचलर बोलता है। तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि इस प्रकार से लोगों ने साजिश किया, इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जिसका कोई लिमिट नहीं था। हमने किसी का कोई दुष्प्रचार नहीं किया, एक आध अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ आया होगा, बाकी हमने वही कहा जो उन्होंने किया है। हमने उनको यही बताया कि जाइए, हम रोड का नाम बता रहे हैं, वहाँ देखिएगा उनका 5-5 एकड़ जमीन खरीद के रखे हैं। तो हमने जो सच्चाई थी हमने उजागर किया, लेकिन उन्होंने साजिशों का काम किया और हमें समय नहीं मिला। हम लोग एक कूटनीति से हमेशा परहेज किए। हमें याद है गिरिडीह के कुछ साथी बोले कि हम लोग कुछ मतदाताओं को ये बोल दिए हैं कि मोदी जी का छाप इस बार नहीं रहेगा, उनका छाप सिलेंडर बन गया है। हम बोले नहीं, झूठ मत बोलो, जो सच है सो बोल दीजिए। तो हम लोग धूर्त पॉलिटिक्स करने से परहेज किए। आप जल्दी मिलते नहीं हैं, मैं एक एक करके सवाल आपसे पूछूंगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं तो मैं आपसे मिल नहीं पाती हूँ। मेरा ये सवाल रहेगा कि जब भी आपकी कोई खबर में डालती हूँ, सबसे पहले उसमें कमेंट जो आपके समर्थकों का आता है कि अगला सीएम जयराम राम, ठीक है, ये सब बोलते हैं, तो आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या आपका वही विजन है कि पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, जो सपना था झारखंड का, उस सपना को पूरा करेंगे? देखिए, हम मुद्दों को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, मुद्दों का समाधान करने के लिए आए हैं। मुद्दे का समाधान जहाँ से होगा हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैडम कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती है तो जरा मत तो काहे नहीं विजन क्या रहेगा इस मुख्यमंत्री का अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो? सबसे पहले स्थानीय नीति तय हो कि इस राज्य के मूल निवासी कौन हो, इस राज्य में इस राज्य के स्थानीय निवासी होने का लाभ कौन लोग लेंगे, इसका एक आधार, एक मापदंड, एक पैमाना तय। उसके बाद उसको इंक्लूड किया जाएगा नियोजन नीति, और नियोजन नीति का मतलब है युवाओं के रोजगार से। वहाँ जब परीक्षाओं की बात होगी तो नियमित परीक्षाएं होंगी। ये आपकी तरह की आज 22 सालों में 23 सालों में 7 जेपीएससी लेके नहीं बैठेंगे। जेपीएससी का मतलब है प्रत्येक वर्ष होगा, यानी इन व्यवस्थाओं को टाइट किया जाएगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फ्री और फेयर एग्जाम होगा। अगर कदाचार में कोई दोषी पाए गए, वो कितना बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उसे दंडित किया जाएगा, इस बात के लिए तय। उसके बाद अगर मान के चले सभी युवाओं को आप
नौकरियों से जोड़ नहीं पाते हैं, तब हम लोग विकल्प की ओर जाएंगे। हम लोग ऐसे प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करेंगे जहां उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। उसके बाद उनको उन क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा, उन क्षेत्रों में उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, उनको सहयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे किसानों के साथ, क्योंकि मेरा मानना है, मेरा दिल आज भी किसान का है और कल भी रहेगा, और मेरा मानना है अंत में इस देश में अगर कोई रहेगा तो किसान ही रहेगा। उद्योग का एक लिमिट होता है, नौकरी का एक लिमिट होता है, खेती का लिमिट नहीं होता है। तो वहाँ हमारा एक सबसे बेहतरीन सर्वे हम लोग करके भी आए हैं कि झारखंड की जो जमीनें हैं वो कहीं ना कहीं उपजाऊ जमीनें हैं, लेकिन उसे 4 महीने वो बिजी रहती है, 8 महीना वो खाली रहती है। अगर उस 8 महीना में हम 4 महीना फिर भरपाई कर दें तो कहीं ना कहीं जब किसान संबल होंगे, किसान सब्बल होगा, तो किसान के बच्चे जो पलायन होकर बाहर जा रहे हैं वो फिर रिटर्न आएंगे, और हमें लगता है 50% समाधान वहाँ हो जाएगा। अच्छा, बीच में खबरें आई थी कि जयराम महतो की तबीयत जो है वो नासाज चल रही है, वो थोड़े रेस्ट में है, लोगों से उतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, कई समर्थक जो है आपको मिस करने लगे, तो इतना स्नेह, इतना प्यार जो मिल रहा है, क्योंकि जब आपने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की थी महज 4-5 लोग आपके साथ थे, उसके बाद आप मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए, उसको किस रूप में? देखिए, स्नेह तो है, जब आपसे स्नेह है, आपसे स्नेह प्राप्त है, आप कहीं दिल में हाथ रखिए कि आपको हमसे प्रेम नहीं है। जब आप एक पत्रकार हैं, आप हमें इतना स्नेह करते हैं, आप हमारे स्वास्थ्य को लेकर इतना चिंतित करती है, तो जनता नो डाउट काफी प्रेम करती है। और जनता ये sarcastic वे में आप बोल रहे हैं या फिर अच्छे से, या फिर अच्छे से? हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके हृदय में बिल्कुल आप हमारा ख्याल रखती हैं, आप भी इस बात को लेकर चिंतित होती हैं। तमाम जो नहीं लगता ना, स्नेह तो है, प्यार तो है, वही देखिए, इससे स्पष्ट हो गया, यानी आपने फोन ट्राई किया था, और कौन वही लोग ट्राई करते हैं जिनको उस शख्स के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक केयरिंग। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे तमाम बाकायदा कैमरे के सामने कि हमारा फोन इसलिए नहीं लगा क्योंकि उस समय चुनाव का समय था, और मतलब प्रत्येक 10 सेकंड में फोन का रिंग होता था। देखिए, जनता प्रेम करने का रीजन यही है कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लीडर मिला नहीं, ऐसा लीडर जो उनके जैसा हो, उनके जैसा। मैं कई जगह ऐसा गया, जैसे महिलाओं के बीच में लोग दरी में बैठे थे, हम भी जाके बैठ गए, तो 5 मिनट के बाद वो बोल रहे कि है गिद्रो नेता वाला थुनकी, मतलब यही नेताजी हैं क्या? तो उनको विश्वास ही नहीं हो कि उनका नेता उनके साथ जाके दरी में भी बैठ सकता है। मतलब कैसन पिनल थे, मतलब कैसा कपड़ा पहने हैं, टी शर्ट में थे, ट्राउजर है, उतना तो छोड़िए। जब हम इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में गए, ध्यान दीजिएगा, हमने ट्राउजर में प्रेजेंट किया। जब हम वहाँ गए तो हमारे एक साथी हैं, मांडू के इंजीनियर का पद पे कार्यरत हैं, उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी है, 60,000 के आसपास है। वो आए और हमारे लिए कुर्ता लेके आए थे और जींस लेकर आए थे, बोले इसको पहनी अंदर जाइए। हम बोले सुनिए, झारखंड से हम जिस पोशाक में आए हैं उसी में प्रेजेंट करेंगे, अगर ये देंगे तो ठीक है, तो हम चले जाएंगे। तो देखिए, जनता प्रेम करने के कारण है कि हम लोग कोई दिखावटी और बनावटी चीज नहीं है, जो है सीधा है। दिल करता है, जैसे कोई स्कॉर्पियो देखते हैं तो कूदने का दिल करता है, कूद जाते हैं। तो बनावटी और दिखावटी नहीं। हम जब छोटे थे तब मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ था कि जो नेता होते हैं वो कुर्ता पजामा पहनते हैं, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो आप बिल्कुल अलग थे। तो क्या मैं गलत सोच रही थी उस टाइम? नहीं, आप सही सोच रही थी। मैंने उस परिपाटी को बदल दिया कि अब नेता खलता कुर्ता पजामा वाले नहीं, अब नेता टी शर्ट वाले भी होंगे, नेता अब ट्राउजर पहन के भी निकलेंगे। और जेएनयू में आपने देखा मेरा क्या हुलिया था, वही स्टाइल था, जो कमर में गमछा। वहाँ कुछ लोग मुझसे हंसे, मतलब एक उनका जो हंसने का स्वभाव था ना, ये मजाकिया लहजा था, ये क्या कर रहा है, वो गमछा मेरे कंधे पे आपको भी लगता है कि अगर आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जाएंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि क्या यही नेता है? यही नेता है जी। तो स्टार्टिंग से यही बन गया लोगों के दिमाग में कि माइंडसेट यही बन गया, पहनते वही नेता है। कई जगह जब हम कैंपेन में गए तो बूढ़े लोग माला लेके ऐसे तैयार रहते, हम पार हो गए 1 किलोमीटर के बाद फिर बोला तुम्हारा ही स्वागत था। तो फिर हम घूम के आए तो स्वागत कहने किए, बोला ई हुलिया में थोड़ी पहचान पाएंगे नेताजी ऐसा होते हैं। और ढोल बज रहा है, मंदिर बज रहा है, और हम 1 किलोमीटर पार कर गए। फिर बोला रुको रुको रुको, वहाँ फूल का माला लेके लोग हैं। फिर हम बोले क्या प्रॉब्लम है? बोला हमको नहीं पता चला कि आप बाइक में चल जाइएगा। ऐसा सिचुएशन आता है। इन साफ शब्दों में मैं आज कहना चाहूंगा कि नेता की परिभाषा को हम बदलने आए। नेता यानी वीआईपी पर्सन नहीं, नेता यानी जनता से कनेक्ट होने वाला नहीं, नेता यानी जनता के बीच जो बैठे, जनता के जैसा जो रहे, और जनता को कभी ये फील ना रहे कि वो मेरे वोट से जीतने के बाद वो वीआईपी पर्सन है, वो उसके जैसा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि झारखंड विधानसभा का चुनाव है, क्या सोचे हैं, विजन क्या होगा? जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, मूल मंत्र आपकी ओर से क्या कुछ दिए जाएंगे? पहला आपने तो कह दिया कि अगर थोड़ा सा भी दाग उन पर लगता है, अगर वो जीत कर आते हैं, विधायक रहते हैं, अगर जमीन भी वो खरीदते हैं, अननेसेसरी जमीन खरीदते हैं और उन पे आरोप लगता है, तो आप उन्हें हटा दीजिएगा। बिल्कुल, क्या मूल मंत्र यही रहेगा कि भाई जनता आपको पसंद कर रही है, जनता आपको वोट कर रही है। कभी जनता को ये फील ना हो कि आपके और उनमें अंतर है। आपके बच्चे विदेश में पढ़ेंगे, जनता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और उनमें ये भाव ना हो कि नेताजी बदल गए हैं।
जनता के नेता बनने जा रहे हैं, जनता के जैसा रहिएगा। अगर बदलना है तो सिस्टम को बदलिए, खुद को मत बदलिएगा। अगर खुद को बदलेंगे तो फिर हम लोग टिकट बदल देंगे। क्या आने वाले समय में जयराम महतो की पार्टी मर्ज करेगी अगर ऑफर कहीं से आता है तो? जब तक जिंदा है मर्ज नहीं होगा। पूछ लिया जाए। पोस्ट अलायंस पे हम लोग सोचेंगे। पोस्ट अलायंस बार बार कह रहे हैं और राज्य की परिस्थितियों को देखकर सोचेंगे, मर्ज की बात नहीं। कितने सीटों पर चुनाव लड़िएगा? 50 सीटों पे लड़ेंगे। 91 सीट हम लोग सोच रहे हैं कि आपके साथ अगर रांची टाउन हो जाता गाँव के लोगों को, तो मतलब 51 में मुझे रखिएगा। हाँ 51 बड़ा तो शुद्ध, मैं पहले में रहूंगी। ठीक है पहले में ही रहिए, लेकिन 51 बड़ा शुद्ध होता है। 51,000 51 रुपए कितना शुद्ध सगुन है। तो और सगुन के रूप में एक लक्ष्मी को हम रख रहे हैं। नारी को लक्ष्मी कहा जाता है, मतलब बड़ा नारी का एक सम्मान। तो 51 में सिर्फ मैं ही महिला रहूंगी? नहीं और भी रहेंगी, बहुत सारी महिलाएं तो फिर दिखेंगी सब तो आपके साथ। लक्ष्मी हुई ना? सब लक्ष्मी हुई, लेकिन 51वां नंबर भी हम अच्छा। स्पेशल लक्ष्मी को दे रहे हैं। महिला लक्ष्मी होती है। सोचिएगा फिर बताइएगा। एकदम सोचेंगे, लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे ऑफिस से भी मुझे निकाल दिया जाएगा, ये बोलकर कि आप जाइए जयराम महतो की पार्टी ज्वाइन कीजिए और वहीं से आप चुनाव लड़िए। देखिए पढ़े लिखे नौजवान अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? आने चाहिए, प्रोफेसर को आने चाहिए, वकील को आने चाहिए, एडवोकेट्स को आने चाहिए, टीचर्स को आने चाहिए, मीडिया हाउस में ही बैठे लोगों को आने चाहिए। क्योंकि मीडिया के पास एक पॉलिटिशियन से ज्यादा जानकारी मीडिया हाउस के पास है, आनी चाहिए। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ जयराम महतो मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। 50 सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, तो तमाम रोड मैप जो है इन्होंने तैयार कर लिया है। फिलहाल मुझे और सहयोगी राज वल्लभ को दे इजाजत, नमस्कार। ये बता दे तो ये जोहार झारखंड, जय झारखंड, हिंदुस्तान में तस्वीर बना लिए हैं? सबसे पहले आप आप हिंदुस्तान निकल रहे की हैं? टीम का धन्यवाद करते हैं। देखिए विधानसभा चुनाव जो है आएंगे, हमारा प्रथम जो मुद्दा रहेगा वो मुद्दा राजनीति एक बेहतर सदृढ़ राज्यवासियों को हक अधिकार से वंचित न होना पड़े। नियोजन नीति का निर्णय दिया, कोई 1942 के बेटर पाया है, कोई आज भी 1950 लोगों के मतलब कोर्ट कचहरी के ठोकरे खा रहा है। उसके बाद हम लोग काम करेंगे किसानों के पक्ष में। आज किसानों की जो जमीनें बंजर सुनसान पड़ी है उन पर हम लोग इरिगेशन की व्यवस्था कैसे बहाल कर पाए, इस पर काम करेंगे। और उसके बाद हम लोग युवाओं के लिए फेयर और फ्री एग्जाम इस राज्य में नियमित कैसे होंगे, इन पर काम करना पसंद करेंगे। धन्यवाद। JBKSS या JL के? जेएल के जेल हाँ मिल जाएगा, उसका रजिस्टर वो पार्टी सिंबल पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। 50 सीट की 50 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, या 50 या 55? मतलब उसी कई बार जो ये क्योंकि हमको लिखना है क्योंकि वायरल 50 से जो है 55 वो के बीच, 50 से 55 के बीच। ठीक है। और प्रत्याशियों का जो वो जो लिस्ट आप जो बोल रहे थे कि 15 दिन में प्रत्याशियों का नाम का लिस्ट होगा या फिर सीट आप नहीं, देखिए संभावित प्रत्याशी आएंगे। जैसे मान के चलिए एक सीट ये रांची है, रांची में अगर 5 दावेदार है तो एक संभावित नाम आएगा कि ये नाम आए हैं और ये लोग अगर आपस में रायशुमारी करके एक करते हैं तो ठीक है, सर्वेक्षण की टीम को भेजेंगे। काके भेजना पड़ेगा तो इसको काके भेजना पड़ेगा ना। जो लोकसभा क्षेत्र में आता है उन्हीं में से किसी 2 में चुनाव लड़ेगा। नहीं ये तय नहीं हुआ है, कहीं से भी लड़ सकते। चलिए करिश्मा कपूर कुछ पूछ रही है। कर सकते हैं, कुछ नहीं हम हट जा रहे हैं कौशल भैया। हम बहुत थॉट्स कर रहे हैं। निवेदिता दी का सीट अब क्या है पूछ लीजिएगा उस सीट से। बोल रहे थे कि हमसे भी कट करके कीजिएगा अभी हम अभी हम है पूछो बोल रहे थे कि ऑफिस कब आइएगा, क्योंकि आज बोला गया है। अच्छा ठीक है सर, हम आपको कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना, उठा लीजिएगा। तो पैसा मिलेगा ना? सबके सामने बोले फोन नहीं उठाते हैं जल्दी। अरे तो पैसा मिलेगा ना? नहीं है, कॉल क्या उठाएंगे? कुछ पैसा मिलेगा तब ना आ जाइएगा। मेल में अरे आप तो क्या और सब नेता जैसा इनको समझ लिए हैं कि पैसा लेंगे तभी आएंगे? कौन सी का पैसा लेंगे? बोल रहे हैं कि पैसा दोगे तब ना आएंगे। भैया थोड़ा पैसा नहीं, प्रेम किसके लाएगा? और आपका जितना प्रगाढ़ प्रेम होगा उतने ये हमको ऐसा क्यों लग रहा है ना कि सरकास्टिक वे में इतना कुछ मेरे को सुना दिया है ना। की राजनीति में इस तो क्या वक्त ये? JLK और JBKSS जैसी जो पार्टी है, जो युवा जयराम महतो ने एक बड़ी चुनौती सामने खड़ी कर दी है क्षेत्रीय से लेकर बड़े राष्ट्रीय पार्टी तक, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, JMM की बात करें या BJP की बात करें। इस वक्त एक सबसे बड़ी चुनौती जो है कहीं न कहीं एक बड़े पार्टियों के सामने जयराम महतो बनकर सामने आया है। जयराम, चुनौती ही चुनाव में आपने चुनाव लड़ा, हालांकि चुनाव के दौरान आपने जो था मामला को आपको सामना करना पड़ा, जेल भी आपके प्रत्याशी को जाना पड़ा, तो आपको भी जेल भेजने की साजिश चल रही थी। क्या इन तमाम चीजों को लेकर आगे जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि छात्र राजनीति, छात्रों के मुद्दे लेकर आप चुनाव में आए थे और राजनीति में भी आप आए थे, कहीं न कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से इन मुद्दों को देखते हैं?
देखिए, हमने पहले ही कहा है कि हम लोग मुद्दों के साथ ही खड़े रहेंगे। अगर अवसर मिला तो हम लोग सदन के भीतर से मुद्दों को सॉर्ट आउट करने पर काम करेंगे, और सदन में अगर समय नहीं मिला, अवसर नहीं मिला, तो हम लोग सड़क पर और आंदोलन के माध्यम से हम लोग उन मुद्दों के साथ खड़े पाएंगे अपने आप को। देखिए, तो सड़क पर आंदोलन से शुरू हुई थी JLKM की पार्टी, और अब जो है आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी गई है। जयराम महतो पर हमेशा एक आरोप लगता है कि जो है यह एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है, और सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है। आपने चंद्रप्रकाश सभी के सामने समक्ष में जो है विरोधी से चुनाव लड़ा। आने वाले दिनों में क्या विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी आपके मैदान में चुनाव में उतरे, किन तरीके के प्रत्याशियों को आप मैदान में उतारेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग चाहेंगे कि अभी जो राजनेताओं का जो स्वरूप है, लक्षण है, उनसे विपरीत हमारे प्रत्याशी होंगे, और पढ़े लिखे, कुशल और इस राज्य के साथ जिनकी दूरगामी सोच। इस बात की जो जनता कैसे उसकी भरपाई आने वाले दिनों में करेंगे, कहाँ चूक रह गई जयराम महतो पर? देखिए, चूक रह गई, हमारे पास टीम नहीं थी। अगर टीम होती तो हम लोग चुनाव को जीत जाते हैं। हमारे पास वो बिल्कुल भी मतलब एक बेहतर टीम अगर हो जाती जो हर एक जिम्मेवारियों को अच्छी तरह से हैंडल करती है, तो हम चुनाव को जीत जाते हैं। ये टीम कैसे बनेगी आने वाले दिनों में, कैसे? नो डाउट, लेकिन चुनाव को हम लोग हमेशा सीरियसली लिए हैं, और इस विधानसभा के चुनाव को भी हम लोग सीरियसली ले रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि झारखंड राज्य की जनमानस लोकतंत्र के मूल्यों का बेहतरीन ख्याल रखेगी और परिवर्तन के साथ है। तो छात्रों के मुद्दे को जयराम महतो की पार्टी उठाती रहेंगी, क्योंकि कई सारी वैकेंसियां जो है इस वक्त राज्य सरकार की कहा है कि बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होनी है इस साल। देखिए, पहला बात है, देखिए आज भी अगर राज्य सरकार नियुक्ति दे रही है 40,000 की जगह अगर वो 20,000 ही देती है, स्वागत है। लेकिन अगर आप एक बेहतर पॉलिसी लेके नहीं आते हैं तो फिर वही होगा। आज देखिए, आप रघुवर सरकार के टाइम, भ्रमण सरकार में तो जो हुआ सब देखने के लिए, आप पिछली सरकार में भी चले जाइए, आप जितना भी प्राइमरी स्कूल है उसका एकदम सर्वे करिए, तो एकदम दिल से सर्वे कीजिए, एकदम ग्राउंड सर्वे कीजिए, उसमें आपको लगता है मैक्सिमम जो है वो पश्चिम बंगाल के अभ्यर्थी हैं। अगर आप +2 का सर्वे करेंगे तो मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो यूपी के हैं। मेरे गांव में जो स्कूल है उसमें 50% यूपी के हैं। तो मेरा कहना है कि भाई मुझे किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं, ना यूपी से, ना बिहार से, ना बंगाल से, लेकिन अगर हमारे राज्य की नौकरियों को वही लोग हड़प लेंगे तो ये राज्य बनना ही नहीं चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। अगर मेरी लड़ाई गलत है तो फिर आपको गुरुजी पे भी सवाल करना होगा, और जो भी झारखंड आंदोलन, विनोद बाबू, कॉमरेड AK रॉय और निर्मल दत्त, जो भी झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़े हैं, आप तो उन पे भी सवाल करेंगे, क्योंकि हम तो वही बात कह रहे हैं जो बात वो कह रहे थे कि झारखंड इसलिए बनेगा कि जो झारखंड के लोग हैं उनका यहाँ की विधि व्यवस्थाओं में नियंत्रण होगा, उनका यहाँ के नियोजन में नियंत्रण होगा, उनका यहाँ के तमाम संसाधनों में अधिकार रहेगा। हम तो वही बात दोहरा रहे हैं, हम कोई नया बात लेके नहीं आ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई कहाँ से गलत होगी? चुनाव के दौरान हर लोकसभा, हर विधानसभा आप चुनाव, केंद्र सरकार का कितना विकास पहुंच चुका है, राज्य सरकार में कितना केंद्र विकास सरकार का जो बिजली, सड़क, अगर बात करें, जैसे आवास की बात करें या स्वास्थ्य, शिक्षा की बात करें, तो कितना एजुकेशन ठप है, चाहे राज्य की बात करें, केंद्र की बात करें, दोनों को इंटरेस्ट नहीं एजुकेशन पे। एजुकेशन बिल्कुल ठप है। आज जितने भी विधायक सांसद है उनके बेटे को आप देखिए, वो चिन्मया में मिलेंगे, वो डिनोबली में मिलेंगे, वो DAV मिलेंगे, इसलिए एजुकेशन की बात ही मत कीजिए। दोनों सरकार ठप रही है एजुकेशन पे, क्योंकि सत्ता का काम ही अगर वो एजुकेशन को बेहतर करेगी तो सत्ता से सवाल होगा, लोग उनकी नीतियों पर सवाल करेंगे, और सत्ता कभी नहीं चाहेगी कि युवाओं को एजुकेशन दिया जाए। एजुकेशन पर दोनों सरकारें विफल रही है। हाँ, जो छोटे छोटे नीट तो बिल्कुल पूरा देश व्यापी मामला है, उसमें तो बाकायदा तमाम लोगों ने इंटरफेयर किया है, ध्रुव राठी से लेकर खान साहब भी इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इंटरफेयर करके सबको मालूम है कि स्टूडेंट अगर ठीक नहीं रहेगा तो रीड वही है, अगर वहाँ घपला होगा, अगर वहाँ इस प्रकार की मतलब गलतियाँ होंगी, त्रुटियाँ होंगी, तो फिर देश का भविष्य किस ओर जाएगा? एक बड़ा सवाल है कि भीड़ तंत्र जो होता है वह वोट में कितना तब्दील होता है, उसकी असलियत पता चलती है चुनाव के बाद। आपको क्या लगता है कि आपके जो, हाँ बिल्कुल, जो भीड़ थी भीड़ जो वोट में तब्दील हो चुकी है, एकदम 95% संतुष्ट है आप? एकदम संतुष्ट है। आप भीड़ की बात कीजिएगा तो हम लोग संतुष्ट हैं। जो भीड़ हमारे चुनाव में आई थी, 44 डिग्री के तापमान में आई थी, पसीने को तरबतर लेकर आई थी, वो भीड़ वोट में तब्दील हो खुलेगा विधानसभा चुनाव में जेल? आशा है कि अच्छा खासा खाता खुलेगा। आने वाले दिनों में जनता चाह रही है झारखंड की नया विकल्प के तौर पर जयराम महतो को देखा जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल जनता चाह रही तभी हम लोग यहाँ तक टिक पाए हैं। अगर जनता नहीं चाहती तो हम लोग को 80 एयर वोट नहीं आता है। इंडिपेंडेंट लोग कितने प्रत्याशी लड़े, 2000-4000 वोट लाए हैं। बड़े बड़े अमिताभ चौधरी जी सांसद का चुनाव लड़े हैं, इसी सीट से लड़े हैं, कितना वोट आया था सबको मालूम है। इतने बड़े चमरा लिंडा जी चुनाव लड़े, गोविंद दादा चुनाव लड़े, वहाँ एक वर्मा जी कोडरमा में चुनाव लड़े, क्या वोट आया नहीं है सबको मालूम है। कुछ लोग कहते हैं कि JMM के हैं जयराम महतो, कुछ कहते हैं BJP के हैं, तो ये जो धब्बा लगता है आरसीओ के द्वारा तैयार किया जा रहा है जयराम महतो किसका है? अगर जयराम महतो 1.5 लाख वोट लेके आता, 1 लाख वोट लेके आता, और अगर मेरे वोट लाने के बाद अगर मोथरा महतो जीत जाते तो आप कहते कि चलिए हम बीजेपी का काम किए। यदि मोथरा महतो बहुत मैंने मुश्किल टफ हो जाता चुनाव और उन्हीं दोनों के बीच चर्चा होता, तब आप कह सकते हैं हम JMM के लिए काम किए।
अरे भाई हम उस बीच में अपनी पहचान बना रहे हैं, जेएमएम कहाँ, बीजेपी कहाँ। आज सबसे पहला बात देखिए, लोग आज अभी ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि नहीं हमसे चौधरी जी को फायदा हुआ। एकदम सिंपली हमको सबसे पहला बात है कि उनके पास ना चुनाव का गणित है ना आंकड़ों का गणित है। वे लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जेएमएम का वोट काट लिया, मतलब किसी का वोट नहीं काटे, हम उस वोट को लेकर आए हैं जो विकल्प चाहते थे। चौधरी जी का वोट क्या था 2019 में 58% था, इस बार क्या है 35 की 36 है। कितना माइनस हुआ? लगभग 22% माइनस हुआ। मार्जिन में अंतर आया है काफी उनके। यानी इसका मतलब क्या, यही वोट रविंद्र पांडे का 2014 में था। इसका मतलब है कि उनका जो वोट औसत है वो 35-36 ही है, लेकिन 19 के चुनाव में उनको विकल्प नहीं दिखा, क्योंकि 14 के चुनाव में सबा अहमद भी लड़े थे, जलसर महतो भी लड़े थे, यूसी मेहता भी लड़े थे और बहुत सारे प्रत्याशी थे जो 50-50 हजार करीब वोट लाए थे। यानी वो सारे 19 में कहाँ आ गए? एक ही जगह। 19 में 2 ही विकल्प था। यानी जो लोग विकल्प चाहते थे उनको अवसर नहीं मिला। जगन्नाथ महतो का था 36%, मथुरा महतो कितना लेके आए? 29%। तो कुल मिलाकर कहा जाए, वोट परसेंट अगर कहा जाए तो चंद्रप्रकाश चौधरी का लगभग मतलब 22% डाउन हुआ है, 22-23%, और जेएमएम का लगभग 7% डाउन हुआ है। ओवरऑल वोट दोनों का डाउन हुआ है। जो उनकी वर्तमान परिस्थिति उससे दोनों डाउन हुए हैं। लेकिन ये वोट है किनका, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये वोट उन प्रत्याशी मतलब मतदाताओं का है जो विकल्प चाहती थी, जो दोनों को नहीं चाहती थी। लेकिन एक कहावत है ना कि नाय मामा से काना मामा, हम लोग की भाषा में कहावत है। सिर्फ फ्रेश वोटर लगभग 60-70 हजार से उससे ज्यादा ही होंगे। फ्रेश वोटर हमको लगता है 95% मेरे पक्ष में आए। पूरा समीकरण ही बिगाड़ दिया है आपने। आंसू के जो जेल हुए मंत्री भी नहीं बनने का आरोप। देखिए, मंत्री अगर नहीं बने तो दोषी वो है। आज जो हमारे आजसू के मित्र हैं वो क्या वायरल किए थे? सबसे ज्यादा कौन वीडियो वायरल किए थे? गिरिडीह वासियों, कोडरमा वासियों, कोडरमा के भी एमपी हम हैं, गिरिडीह के भी एमपी हम हैं। तो आप खुश होइए, आपका एमपी प्रधानमंत्री बन गया है, आप काहे मंत्री पद मांग रहे हैं? अरे आप अपने दम पे चुनाव लड़े, ईमानदारी से बोला जाए। सांसद महोदय ने 5 साल का रोड मैप रखा है कि हम क्या करेंगे, किन विषयों को सदन में रखेंगे। आपने एक ही चीज कहा है, कौन जयराम? हम तो राम जी। सही बात है, जयराम से कई लाख गुना ऊपर राम है। पहली बार अगर कोई विस्थापन पे मुद्दा उठाया तो वो चंद्रप्रकाश चौधरी है लोकसभा में कह रहे हैं। हाँ, उसके बाद जैसे ही आपने देखा कि माइंस का एरिया गोमिया जाएगा, आपने गोमिया में जमीन खरीद लिया। वाह, आप नेता हैं कि महाराजा हैं? इतना भी अब लोग बेवकूफ नहीं रहे। लंबोदर में तो कितना 20 एकड़? खैर लंबोदर में तो कह रहे हैं कि जहाँ से लड़ना है लड़ ले, लोकसभा की तरह। देखिए, आदरणीय लंबोदर महतो, ठीक है, हम हारेंगे तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हारेंगे तो क्या होगा ना मालूम है ना। अगर एक बार वो बोले है चुनौती, अगर और 2 बार 3 बार हुआ तो हम एक विधानसभा घूम आने वाले चुनाव में विधानसभा चुनाव आप दोनों ये सही करते हैं। यहाँ पे कीजिए ना, कोना में लगा क्या, यहाँ पे हवा नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक काम कीजिए, उसके बाद उसका कुछ पता चला। देखिए, वो जब भी खुलेगा नया हम लोग उस पर कूदेंगे, हर लोग ही लड़ेंगे। हम लोग वहीं से बिलोंग करते हैं, बढ़िया से। ठीक है, हेलो, उसके लिए हम लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे। बहुत दिक्कत हो रही है सबका, जान ही रहे वहाँ का। हेलो, लीजिए थोड़ा सा। हाँ दादा, थोड़ा सा मैंने काफी साथी हैं, 10 मिनट लेट होगा। लेकिन कई लोग इस पे हालांकि अभी भी उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, उंगली तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक उठाएंगे, मनुष्य की फितरत है। मर जाएंगे तो पुष्प की माला लेकर चढ़ाएंगे और बोलेंगे लड़का बहुत अच्छा था। तो ये तो दुनिया की फितरत है और उससे परहेज भी नहीं। अरे हम तो चुनाव में ऐसे दगा को देखे जो बताएंगे तो शायद मैंने विचित्र चीज देखी कि जो लोग हमारे साथ रहे 22 तारीख तक रात को मेरे साथ रहे, एक बर्तन में खाना खाएं और वोटिंग के दिन फोन करके अपने बहन को, अपने बहनोई को, अपने भांजे को कहते हैं कि जरा हमको वोट नहीं करना है, और वे लोग हमारे पार्टी से चुनाव भी लड़े। हमने उस वोट को पिया है। तो ये चीज़ें सामान्य हैं, उन चीज़ों को टैकल करने के लिए भी हम तैयार हैं और बहुत कुछ से हैं। 2 सालों में जितना हमने सहा, अगर दूसरा यूथ होता तो दिमाग की नसें फट के बाहर। तो कहने का काम है उनका, कहेंगे, हमारा काम है करना। हम अपने इरादों के साथ करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आपके साथ हमने कई सभाएं की है, आपके क्षेत्र में भी हम गए हैं, लेकिन कहाँ चूक हुई या क्या आपको लग रहा है कि जिसके चलते भी आप हारे? कि लोगों में एक जुनून अलग दिख रहा था, एक भीड़ अलग दिख रहा था, लेकिन जब परिणाम आया तो कुछ और आया। सही है, जो चीज़ें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। हमारी हार भारतीय टीम की वर्ल्ड कप की हार के तर्ज पर रही। लगातार 10 मैचों का जितना फाइनल में आके हार जाना, अति उत्साहित थे हमारे, खासकर जो हमारे कैडर थे, हमारे नौजवान थे, ये चीज़ स्वीकार करना होगा। और उनकी अति उत्साह है